भगवती सूत्र में कहा गया है, इरिया वहियम ऋणम भन्ते कम्मम किम नेर इओ बंधई तिरिख जोणिओ बंधई तिरिख जोणिनी बंधई मनुष्यो बंधई मनुष्य बंधई देवो बंधई देवी बंधई गोयमा नो नेर इओ बंधई। दो संपरा इयम णम भन्ते कम्मम किम नेर इओ बंधई तिरिख जोणिओ बंधई जाव देवी बंधई गोयमा नेर इओ भी बंधई। जैन दर्शन में आत्मवाद एक महत्वपूर्ण प्रमुख सिद्धांत है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत है कर्मवाद। ये आत्मवाद और कर्मवाद अध्यात्म के संदर्भ में ये दो महान स्तंभ हैं जैन दर्शन के। आत्मा के बारे में सुंदर यानी विस्तृत विवेचन जैन आगमों में भी प्राप्त होता है। आया वाओ जो एक संकलित है आगमों से ग्रंथ, उसमें आत्मा के बारे में जीव के बारे में अच्छी खासी जानकारियां संभवतः प्राप्त हो सकती है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ जो कर्मवाद है उसमें भी अनेक नियम सिद्धांत बताए गए हैं। एक कंसेप्ट सिद्धांत कर्मवाद के अंतर्गत है कि कर्मबंध दो प्रकार का होता है। एक ऐरियापथिक कर्मबंध और दूसरा होता है सांप्रदायिक कर्मबंध। ऐरियापथिक कर्मबंध और सांप्रदायिक कर्मबंध, इन दो बंधों में सारा कर्मवाद समाविष्ट हो जाता है। अब ऐरियापथिक कर्मबंध किसके होता है और वो क्या चीज है, यह एक ज्ञातव्य विषय है। और सांप्रदायिक क्या चीज है और किसके वो बंधता है। तो पहले मैं ऐरियापथिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये ऐरियापथिक कर्मबंध है वो केवल योग से होता है, यानी काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर वाणी और मन कसाय रहित योग से होने वाला बंध ऐरियापथिक कर्म बंध है। कसाय रहित पूर्णतया वीतराग ही होता है। वीतराग दो प्रकार का होता है, उपशांत मोह वीतराग और क्षीण मोह वीतराग। उपशांत मोह वीतराग केवल 11वें गुणस्थान में ही होता है। तो क्षीण मोह वीतराग 12वें गुणस्थान में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी है। सिद्ध भी क्षीण मोह वीतराग ही होते हैं। तो क्षीण मोह वीतराग जो 12वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है और 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार ये ऐरियापथिक बंध 3 प्रकार के मनुष्यों के होता है।
यह तो है ही कि होगा तो केवल वीतराग के ही होगा। अब वीतराग भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। उपशांत मोह वीतराग नंबर 1, केवल ज्ञान रहित क्षीण मोह वीतराग नंबर 2, और केवल ज्ञान सहित सयोगी क्षीण मोह वीतराग यानी सयोगी केवली। ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं, यानी 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में। इन 3 गुणस्थानों में ही ऐरियापथिक कर्म बंद होता है। जो 3 प्रकार बताए हैं, इन 3 गुणस्थानों के आधार पर ही वे 3 प्रकार हैं। हालांकि उपशांत मोह वीतराग है, वह वर्तमान में तो वीतराग है, कुछ ही समय में वापिस वो सराग भी बन जाता है। परंतु क्षीण मोह वीतराग जो एक बार बन गया है, वह कभी भी भविष्य में वापिस राग युक्त बन ही नहीं सकता। तो ऐरियापथिक बंध किसके होता है? इसका तो उत्तर है कि 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में वर्तमान मनुष्यों के ही होता है और किसी के भी नहीं होता, किसी के ही नहीं होता। 14वें गुणस्थान में भी मनुष्य तो है, वीतराग भी है, परंतु 14वें गुणस्थान में तो कोई भी बंध नहीं होता। अबंधो योगी, वे अयोगी होते हैं, अबंध होते हैं, और बंध के लिए योग चाहिए। योग 14वें गुणस्थान में मन वचन काय की प्रवृत्ति होती नहीं, इसलिए 14वां गुणस्थान तो अबंध होता है। छोटा सा सूत्र है, अबंधो योगी, अबंधो अयोगी। अयोगी केवली गुणस्थान के बंध नहीं होता, उस वहां नहीं होता। अब 3 गुणस्थानों में ऐरियापथिक कर्म बंद होता है, और वह जो होता है उसमें कषाय का योग बिल्कुल भी नहीं होता। कषाय रहित अवस्था में ही वह होता है, केवल योग से होता है। तो यह ऐरियापथिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी है कि ऐरियापथिक बंध का हेतु केवल योग है, मन वचन काया की प्रवृत्ति है, और उससे बंद होगा वो इतना हल्का होता है। पहली बात तो है केवल 7 वेदनीय का ही बंद होगा। वेदनीय क्रम में भी असात का तो होगा ही नहीं, केवल वेदनीय का होगा, और वह भी 7 वेदनीय का होगा। और बंद मानो कहने का बंद है, बाकी वास्तव में लगभग नहीं जैसा बंद है। क्या बंद है? बंधा कि भोगा कि जड़ा। पहले समय में बंधा, दूसरे में उदय में भोगा, और तीसरे में तो गया, निर्जीर्ण हो गया। तो नाम मात्र का बंद है, कहने का बंद है, बाकी कोई दमदार बंद वह नहीं होता। बंधा कि गया, बंधा कि गया, बंधा कि गया, इस तरह का नाम मात्र का बंद है। क्योंकि केवली के वीतराग के कषाय नहीं होता, तो अकषाय के बंध में ताकत नहीं होती, एकदम हल्का फुल्का बंद होता है वो। तो वो फिर भी मामूली सा है, वह ऐरियापथिक बंध कहलाता है। तो इसकी पहचान के अंग हो गए कि 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में होने वाला कर्म बंध ऐरियापथिक बंध है। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है कि ऐरियापथिक बंध कषाय रहित अवस्था वाले मन वचन काय की प्रवृत्ति से होता है, सकषाय अवस्था में नहीं हो सकता। तीसरी बात है कि ऐरियापथिक बंध केवल वेदनीय कर्म का, उसमें भी केवल 7 वेदनीय का ही होता है। नंबर 4 की बात है कि ऐरियापथिक बंध बहुत ही नाम मात्र होता है,
बंदा भोगा धरा, बंदा एक समय बंदा दूसरे में भोगा, तीसरे में मानो निर्जीर्ण अवस्था में है। तो यह है 4 बातों वाला यह ऐर्यापतिक बंध है। अब दूसरी बात है सांप्रदायिक बंध क्या होता है। सांप्रदायिक बंध पहले से 10वें गुणस्थान तक के जीवों के जो होता है, यानी सहकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक बंध है। तो यह जो सांप्रदायिक बंध है उसका मुख्य एक योगदान इसमें कसाय का होता है। तो कसाय मुख्य हेतु है और सांप्रदायिक बंध में 8 कर्मों का ही बंध सांप्रदायिक बंध होता है। और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान के सिवाय अन्य जो सामान्य मनुष्य हैं, 14वें में तो होता ही नहीं है, सिद्धों के तो होता ही नहीं है, बाकी सारे जीवों के यह सांप्रदायिक बंध होता है। तो सांप्रदायिक बंध का बहुत बड़ा जगत है। नैरिक हो, देव हो, देवियाँ हो, मनुष्य हो, मनुष्यनियाँ हो, त्रियंच हो, त्रियंचनियाँ हो, स्थावर हो, त्रस हो, पर्याप्ता हो, अपर्याप्ता हो, सारा ये संसार जो है, पर थोड़े 11वें 12वें 13वें गुणस्थान को छोड़ दें, 14वें में होता ही नहीं, सिद्धों के होता नहीं। बाकी सब जीवों के जो कर्म बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध होता है। सकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक है। मैं थोड़ी सरलता से और संक्षेप रूप में ऐर्यापतिक और सांप्रदायिक की परिभाषा बताना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में स्पष्ट हो जाए। वो यह है, सकसाय अवस्था में होने वाला कर्म बंध सांप्रदायिक बंध है। एकसाय अवस्था में होने वाला बंध ऐर्यापतिक बंध है। इतने से संक्षेप में आप लोग स्पष्ट ग्रहण कर सकते हैं, कर सकें तो, कि सकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक बंध, एकसाय अवस्था में होने वाला बंध ऐर्यापतिक बंध। यह संक्षेप में यह विभाजन इस प्रकार दोनों बंधों का हो सकता है। अब जो बात है वह यह है कि सांप्रदायिक बंध है वो सकसाय अवस्था में होता है। अब यह जो सांप्रदायिक अवस्था में बंध होता है, वैसे बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो इन चारों में प्रकृति और प्रदेश, इन 2 का संबंध योग से है। स्थिति और अनुभाग, इन 2 का संबंध कसाय से है। सकसाई के ही होगा सांप्रदायिक बंध। इस बंध में भी कर्म की स्थिति कितनी और कर्म का अनुभाग विपाक कैसा, वो संबंध कसाय के साथ है। प्रकृति और प्रदेश का संबंध योग के साथ। तो प्रकृति प्रदेश योग से संबंधित है, स्थिति और अनुभाग कसाय से संबंधित हैं। तो यह जो बंध होता है, यह जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है, जन्म मरण, इसका जिम्मेवार सांप्रदायिक बंध ही है। ऐर्यापतिक बंध की कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं है, कोई योगदान नहीं है। संसार का जन्म मरण के रूप में जो परिभ्रमण होता है जीवों का, इस परिभ्रमण में सांप्रदायिक बंध ही मानो जिम्मेवार होता है। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि ऐर्यापतिक बंध की अवस्था तो मान लें अभी संभव नहीं या मुश्किल जो भी है, यानी वीतराग अवस्था तो पूर्णतया भी है नहीं, परंतु सांप्रदायिक बंध भी मेरे पाप कर्म का ज्यादा न हो, यह प्रयास हम रख सकते हैं। कैसे प्रयास रखें कि क्योंकि सांप्रदायिक बंध की मूल प्राणवत्ता वो कसाय है। सांप्रदायिक बंध का मूल तत्व कसाय है। हम कसाय को जितना पतला कर सकें, इसका मतलब सांप्रदायिक बंध को हम कमजोर बना रहे हैं। तो कसाय हमारा शांत रहे। उस कसाय में
गुस्सा, आक्रोश, आवेश वो हमारा शांत रहेगी। कोई स्थिति में प्रयास यह रखें तेजी न आए, आवेश न आए, शांति रखें, समता भाव रखें। कोई कुछ भी हमारे पास है अहंकार न करें। ठीक है, कुछ मिला हुआ है, पुण्य का योग हो, क्षयोपशम का योग जो भी है, इसका घमंड का भाव हमारे मन में न आए, यह प्रयास रखें जितना हो सके। माया, छलना, वंचना, धोखाधड़ी यह किसी से न करें, ठगी न करें। मन में हृदयता, सरलता रखें। बात कह रहे हैं भी सरलता से बात रखें। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, ऐसा नहीं, विषमवाद नहीं हो, सरलता। जो कहा जा रहा है वो मन से कहा जाए, केवल दिखावे के लिए कि कह दूंगा यार करूंगा बाद में, ऐसे ऐसा नहीं। तो सरलता रहेगी। सांप्रदायिक बंध को मानो पाप के रूप में न बंधने की ओर आगे बढ़ना पड़ सकेगा। इसी प्रकार लोभ की चेतना कमजोर पड़े, या लालसा, तृष्णा, आकांक्षा वो अल्पीकरण की तरफ जाए, अल्प हो जाए, कम हो जाए। जो कुछ है उसमें संतुष्ट हैं, बस ठीक है, बस शांत, जो मिल गया उसमें संतुष्ट हैं। ज़्यादा आकांक्षा नहीं, कि यह वांट, जितनी आकांक्षा बढ़ती है, आज आदमी के देखिए जितनी ज़्यादा वांट और चाह, और लाओ, और चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाह कम हो जाए, चाह कम हो जाए तो शांति की राह मानो बन गई। चाह कम करें। अब सुविधा मान लो आदमी को, मुझे तो वो चाहिए, और बढ़िया चाहिए, और बढ़िया चाहिए, यह बढ़िया 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 भी आखिर शरीर जीवन को चलाना है। खाने को रोटी मिल रही है, साग मिल गया, दाल भात मिल गया, सामान्य अपेक्षा पूर्ति हो गई, पहनने को कपड़ा मिल गया, रहने को मकान मिल गया। अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आखिर रहना तो शरीर को ही है, जीवन ही तो चलाना है। जो मिला उसमें संतोष रखो। ज्यादा बस वांट और नीड की पूर्ति करना एक बात है, वांट की पूर्ति करना अलग बात है। हम नीड की तो पूर्ति करने का मानो जीवन है तो प्रयास कर सकते हैं, वांट की पूर्ति की तरफ ज्यादा न बढ़े। तो ये वांट और नीड ये दिमाग में हमारे रहेगी। अपेक्षा जो है, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है, गर्म कपड़ा चाहिए, ले लिया, एक दो गर्म कपड़े मिल गए, ठंड लगनी बंद हो गई। अब क्या बढ़िया लाओ, बढ़िया बढ़िया क्या, बस गर्मी सर्दी नहीं लग रही है और मुझे क्या चाहिए। यूं आदमी सोचे रहने को, मुझे 2-3-4 कमरे मिल गए, आदमी का परिवार रह सकता है, और बढ़िया बढ़िया बंगला क्या, बस रहने का अच्छा जीवन चल रहा है, और क्यों रखूं। तो यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम आश्रय अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति। संस्कृत साहित्य में जो ग्रंथ में जो भी कहा गया है कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, यह जो श्लोक है कोई प्राचीन श्लोक हो सकता है, जितने से पेट भर जाए उतना तो रखना मान लो आदमी का अधिकार है। पेट भरने का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना पैसा रखना तो एक गृहस्थ के लिए मान ले सामान्य बात है। पर कवि ने इतनी कड़ी बात कह दी आगे, अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति, कि आवश्यकता से ज्यादा कोई संग्रह करता है तो कवि ने कह दिया वह तो चोर आदमी है, चोर है वह, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए, चोर आदमी है वह। अर्थात कि वांट और नीड, जो नीड है, आवश्यकता है, उतना तुम रखो, यह बुरी बात नहीं है। और ज्यादा वो संग्रह 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 करते हो तो वो गलत है, अनावश्यक परिग्रह संग्रह है, फिर जो आसक्ति मोह है वो त्याज्य है। तो ये भगवती सूत्र में तो सांप्रदायिक बंध की बात आई है, ऐरियापथिक बंध की बात आई है, जो तो तात्विक बात है। हम इसको व्यावहारिक रूप में देखें कि सांप्रदायिक बंध, मेरे कसाई से जो बंध होने की जो बात है सांप्रदायिक बंध में, मैं कसाई को कम कर दूं, इसका मतलब सांप्रदायिक बंध मेरा इस माने में कमजोर पड़ सकेगा। तो सांप्रदायिक बंध को कमजोर करने का तरीका है अपने कसाई को हम कम करें, राग द्वेष
जितने हम उनसे बच सकें। और गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये हमारे व्यवहार में, बाकी तो छद्मस्त है मान लो, फिर भी जितना ये प्रतनुकरण इनका हो सके, अल्पीकरण हो सके, वह प्रयास हमें करना चाहिए। तो भगवती सूत्र में जो ये विवेचन आया है कि सांप्रदायिक और ऐर्यापतिक बंध, ऐर्यापतिक केवल मनुष्यों के ही होता है, वह भी 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में ही होता है, जबकि सांप्रदायिक बंध शेष सभी नरक में भी, त्रियंत में भी और शेष मनुष्यों में भी और देवों में भी यह सांप्रदायिक बंध होता है। सांप्रदायिक बंध का जगत विस्तृत है, विराट है, जबकि ऐर्यापत्य का जगत बहुत छोटा है। हम सांप्रदायिक बंध को भी कमजोर करने का प्रयास करें, कसाय को कम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।